नवयुग। समय आता है, जाता है। दिन, सप्ताह, मास और वर्ष भी आते हैं, चले जाते हैं। आवागमन का यह क्रम युग युगांतर से चला आ रहा है। क्षण क्षण परिवर्तनशील प्रकृति का दृश्य नवीनता का प्रमाण है। यह काल की गति का परिणाम भी है। इसीलिए हर पल को स्वीकार करना चाहिए, परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए, भूतकाल से अनुभव लेना चाहिए और भविष्य काल पर आशा रखनी चाहिए, लेकिन वर्तमान पर विश्वास रखना चाहिए। यही उचित प्रयोग है। भारत सहित अन्य देशों में नव संवत्सर आरंभ हो रहा है। यही नवरात्र का अवसर भी होता है। यह सुख, शांति और प्रगति का क्षण होता है। यह पल पल प्रकृति का स्वागत काल है। विशेष अल्पयुग है। जीवन में नवयुग तभी आरंभ हो जाता है जब नव विचार उत्पन्न हो। विचार में ऊर्जा होती है जो प्रगति की राह बनकर मनुष्य को शिखर पर पहुंचा सकती है। इसमें कोई संशय नहीं है। कायाकल्प की तरह है विचार कल्प। विचार की जड़ता शुभ नहीं होती, उसमें सदैव नवीनता का अनुपान होना चाहिए। विचारों के प्रवाह में दिशा परिवर्तन की बात शामिल है, ना कि विचार के परिवर्तन की। दूसरे शब्दों में कहें तो कायाकल्प आवश्यक है, कायिक बदलाव नहीं। इस प्रकार कहीं मूल का परिवर्तन और कहीं रूप का परिवर्तन अनिवार्य होता है। वास्तव में नववर्ष एक तरह से लघु नवयुग है। हमें जीवन में इन लघु युगों का सत्कार निरंतर करना चाहिए, चाहे वे न्यून कालखंड ही क्यों ना हो। मानव जीवन समय की मर्यादा से चरणबद्ध समामेलित है। समय का महत्व मानव में ईश्वर के स्थान जैसा है, यद्यपि इसे कोई कोई मानव ही समझ पाता है। जो इसके महत्व को समझ इसका सदुपयोग करता है, उसका जीवन संवर जाता है। वहीं जो समय का क्षति करता है, उसके जीवन में हानि प्रकल्पित है। समय के रूप में हमें नवयुग की वास्तविक अवधारणा को आत्मसात करना होगा, तभी हमारा कल्याण हो सकेगा, तभी नवयुग आएगा।